तो जब हम 5 कोर्स मील की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं रेस्टोरेंट्स, कैफेज और लग्जरियस होटल्स। लेकिन जो चीज़ हमने सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करी है वो है मेट्रो स्टेशंस। क्योंकि जितने खाने की वैरायटी मेट्रो स्टेशन पे मिलती है, मुझे नहीं लगता कि पूरे दिल्ली में आपको कहीं और देखने के लिए मिल सकती है। तो आज हम देखते हैं क्या कश्मीरी मेट्रो स्टेशन तो आज हम देखते हैं कश्मीरी तो आज हम देखते हैं क्या हम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के ऊपर देख सकते हैं अपना 5 कोर्स मील। तो लेट्स गो। Next station is Kashmiri Gate. तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम है, हमें पता होना चाहिए कि 5 कोर्स मील होता क्या है। तो इसकी हेल्प कर देगा हमारे लिए ChatGPT। ओके, तो ये है हमारी लिस्ट जो है हमारे टोटल 5 कोर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एपिटाइजर से। और एपिटाइजर्स की बात करें तो आई गेस सबसे बेस्ट है हमारे लिए मोमोज। तो यहाँ पे मोमोज को ग्रैब करते हैं, चलो। दिल्ली में रहते हुए आपको मोमोज ढूंढने में तो कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। जैसे हर गली में 2 से 3 मोमोज के काउंटर्स दिख जाएंगे, वैसे ही मेट्रो स्टेशन पर भी हर दूसरे काउंटर पर मोमोज मिल रहे थे। तो हियर वी हैव आवर मोमोज। ये बस हमारा एक और बहाना था कि किसी भी तरीके से हमें मोमोज खाने को मिल जाए। तो खाएंगे तो जा नहीं रहे हैं। अब जिम में जाके जितनी कैलोरीज बर्न करी हो वापस भी तो चाहिए। हाँ? हम इसको खा के ना रेट करके भी बताते हैं कैसा है। सॉस इज एक्चुअली गुड। मोमोज में मैदा थोड़ा ज्यादा है, यू कैन से। That's suspicious. That's weird. बट लाइक मुझे लगता है कि मोमोज का असली टेस्ट जो होता है उसकी सॉस से ही आता है। बट मैदा बहुत ज्यादा फिलिंग कम है। प्लस जो ऊपर मसाला ज्यादा ना डाला, बहुत ज्यादा सॉल्टी है। कितना रेट करेगा? अगर 10 के स्केल पे रेट करना हो तो आई विल रेट इट 5 to 6। 5 to 6। मैं इसे सॉलिड 7 दे रहा हूँ। मैं रेट 7 बिकॉज आई लाइक दिस चटनी। चटनी अच्छी है, चटनी थोड़ा। अगर इसमें फिलिंग ना होना तो मैं सिर्फ मैदा भी खा सकता हूँ चटनी के साथ। इट्स अ हार्ड 7 फॉर मी। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट हमारा जो कोर्स होने वाला है इट्स अ सूप। तो मेट्रो के अंदर सूप ढूंढना इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज। जल्दी जल्दी प्यास लग रही है अब तो। सो दैट वाज आवर मोमोज। नेक्स्ट हमें चाहिए सूप। सो लेट्स हंट फॉर दैट। सूप को लेके मैं थोड़ा सा डाउटफुल था, लेकिन मुझे कंफर्मेशन तब मिली जब मुझे जवाब ये मिला। भैया सूप भी होगा क्या? तो फिर क्या, मैंने वही करा जिसके लिए हम इंडियंस फेमस हैं, जुगाड़। तो माय अपॉलॉजीज गाइस, हमने यहाँ पे बहुत ढूंढा लेकिन हमें सूप तो नहीं मिला। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेट्रो स्टेशन पे सूप मिल सकता है। तो विद टुक आवर लिबर्टी, हमने ले लिया आइस टी। मेरी है पीच फ्लेवर और लेमन, एक लेमन है। तो हम इसी को ही रेट कर देते हैं और आप इसी को सूप समझ लेना, गर्म होगा तो सूप जैसे ही टेस्ट करेगा। तो ये सूप ही है हमारा, ठीक है। लेट्स मोमेंट ऑफ हाँ, ऐसा लग रहा है पूरा आत्मा तक जा रहा है अंदर। इट्स गुड एक्चुअली, रिफ्रेशिंग बहुत सारा। भाई पीच फ्लेवर तो लग रहा है, पीच फ्लेवर जैसा। एंड लेमनेड, पीच एंड लेमनेड जैसा इसका फ्लेवर है। अगर एक सिप लो और एक पूरा लिटरली बॉटम्स अप। हाँ, सीधा बॉटम से मारने का मन कर रहा है यार। बहुत जोर से प्यास। मोमोज इतना तीखे थे, फिर उसका खाने के बाद तो आई गेस। और ये हमारा कितने का था? 60 का है। पहले 50 का था। हाँ अच्छा, बट इन्फ्लेशन, यू नो, गैस प्रॉब्लम्स। पीच आइसक्रीम की गैस प्रॉब्लम। तो भाई 60 के हिसाब से आई थिंक इट्स वर्थ इट भाई, बहुत सही है। खत्म हो गई। 1 लीटर तो होनी चाहिए थी। सो वी आर डन विद द सोडा, और नहीं आइस टी। बट अब है अगला चैलेंज। भाई सैलेड ढूंढना पड़ेगा। इट एक्चुअली सेज सैलेड या दही बल्ले। और ये कहाँ पे मिलेगा? मुझे तो पता है क्या लग रहा है, मे बी फ्रैंकी, क्योंकि फ्रैंकीज ऑलमोस्ट लाइक वेजिटेबल्स ही होती हैं। डोंट से मी कैलिफोर्निया बुरीतो। जस्ट अच्छा, वो मेट्रो में नहीं है कैलिफोर्निया बुरीतो, यहाँ पे वही मिलते हैं। मेन कोर्स, सैलेड, सब सब वही हो जाता है। लेकिन आई थिंक फ्रेंची माइट डू इट। फ्रैंकी सॉरी फ्रैंकी माइट डू इट। फीलिंग्स निकल रही है यार अंदर से। भूख लग रही है। तो वी विल गो एंड लुक फॉर आवर थर्ड मील, दैट इज सैलेड। सो लेट्स हंट इट। तो सूप ना मिलने के बाद ये तो मुझे कंफर्म हो गया था कि मुझे यहाँ पे सैलेड भी नहीं मिलेगा। बट फिर भी चैलेंज के लिए मुझे ट्राई तो करना ही था। 2-3 जगह पूछने के बाद भी मुझे सैलेड नहीं मिला, तो आई डिड व्हाट आई डू बेस्ट, जुगाड़। तो अगेन अभी हमने सारे में ढूंढ लिया यहाँ पे।
मुझे नहीं लगता सूप और सैलेड जैसी चीज आपको यहाँ पे मिल भी सकती है पूरी की पूरी। मिलेगी ठंडी में। तो बट स्टिल जो क्लोजेस्ट थिंग मुझे मिली है ना सैलेड के, वो है एक वेज फ्रैंकी, जिसमें ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारा का सारा वेजिटेबल्स है, इफ यू कैन सी। सबसे पहले आप मेयोनीज देख सकते हो। हाँ तो ड्रेसिंग है ना वो उसकी सैलेड ड्रेसिंग है ये। सैलेड ड्रेसिंग एकदम हेल्दी टॉप नॉच। हाँ मतलब ठीक है ना, मतलब शट अप अब हम यही खाएंगे, ठीक है, जो है उसी में नो कंप्लेंट्स। तो लेट्स टेस्ट और इसको रेट करते हैं ये सैलेड कैसा है। एक्चुअली सैलेड आ रहा है। इट इज सैलेड एक्चुअली। उसके अंदर अनियन एंड पत्ता गोभी, टोमेटो एंड क्यूकम्बर। भाई तो और क्या चाहिए, सैलेड में क्या होता है। ऐसा सैलेड मिले मैं रोज खा लूं भाई। मैं इसको 9 इट्स 9 फॉर मी। मेयोनीज आई लव इट, वेजेस आई लव इट। तो भाई मेरे लिए तो पास है 9 फॉर श्योर। तो जल्दी जल्दी से उसको निपटा देगा। So after eating the salad, looking for a place to eat main course was a no-brainer. हम गए डायरेक्टली एक फेमस रेस्टोरेंट पे जो बहुत ज़्यादा हाइप्ड है या हाइप है। लेट्स जस्ट चेक आउट, इट्स 0 degrees। रेस्टोरेंट के अंदर घुसते ही हमारी सबसे पहले नज़र पड़ी वहाँ के मिरर पर, और मिरर को देखते ही 2-3 सेल्फी लेना तो भाई बनता है। राइट आफ्टर टेकिंग दो सेल्फी मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। Order number 7, sir. 10 minutes. Sure. So finally we are at 0 degrees. But अभी हमने क्या करा है यार, खाना बहुत ज़्यादा हो गया टू बी ऑनेस्ट। सो व्हाट आर वी थिंकिंग कि हम अभी पास्ता लेते हैं। इनका जो कूलर है भाई बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, लेकिन कूलर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, बस अपना पास्ता ऑर्डर करा है मैंने, अल्फ्रेडो पास्ता करा है। तो लेट्स डू दैट, क्योंकि अभी इसके बाद एक मील और बचा है अपना भाई, डेजर्ट भी बचा है पूरा का पूरा। तो आइसक्रीम और मे बी समथिंग कूल आफ्टर दिस आई एम थिंकिंग। तो अभी तो वेट करते हैं और लेट्स सी हाउ द पास्ता टेस्ट और इसको हम कितना रेट करते हैं। 10 मिनट के अंदर हमारा पास्ता रेडी हो गया था एंड टू बी ऑनेस्ट इट वॉज लुकिंग एज गुड एज इट कैन बी। बट अबाउट द टेस्ट लेट्स फाइंड आउट आफ्टर टेस्टिंग इट। बट खाने से पहले लेट्स एड द सीजनिंग। मिठास, मसाला और अच्छा सब कुछ डाला। सो टेस्ट टाइम भाई। बर्गर का गिर गया था। Just like white sauce pasta, as it should be. Being a more professional in pasta recipes, I would rate it 7 क्योंकि इसकी क्रीमीनेस कम है और salty भी नहीं है। सॉल्टी भी नहीं उतना। एंड अगर थोड़ा ब्लैक पेपर और होता तो इट विल टेस्ट मोर गुड। और ये थोड़ा वाटर बेस्ड है। एक्चुअली द सॉस ऑफ दिस पास्ता वॉज रनी और वो बहुत ज़्यादा वाटरी भी थी। तो हमने जल्दी से पास्ता को ख़त्म करा और रेस्टोरेंट से बाहर आए ताकि हम अपना असली रिव्यू दे सकें। So we are finally done with our main course भाई। और वो यहाँ से हाँ the 0 degree। But the thing was कि भाई मैंने रिव्यू दे ही दिया ना, फ्लेवर तो बिल्कुल भी था ही नहीं। और जनरली मैंने जितना भी सुना है ना लोगों से यही बोलते हैं कि लाइक है मैं भी उसका खाया हूँ पहले 0 डिग्री का है, लाइक टेस्ट है। बट पता नहीं क्यों मुझे लगता है मे बी सेंटर मेट्रो स्टेशन के अंदर है तो दो डिडंट गिव अ इट फक। फील्स लाइक कि 0 डिग्री का एवरेज टेस्ट होता है। लाइक यू कैन रेट फॉर 8 और 9, समटाइम्स 9, 8 तो मोस्टली दे सकते हो। बट टुडे वी फील लाइक कि 6 भी mostly मतलब 6.5 और समटाइम्स वेरली फील लाइक कि जब लास्ट में आ गए थे 5.55 देने का हाँ मन कर रहा मतलब था। 5 भी मैं बहुत मतलब बोलते हैं ना दिल पे पत्थर रख के दे रहे हैं। मस्ट ट्राई में लिखा हुआ था एंड दे आल्सो सेड दैट कि उसमें अल्फ्रेडो में बेल पेपर और मशरूम रहेंगे। नहीं थे। वी फाइंड लाइक बेयरली एक मशरूम को पतले पतले स्लाइस में, हार्डली 4 स्लाइसेस ऑफ मशरूम, नो बेल पेपर एट ऑल। और मच डिसअपॉइंटमेंट, और टू मच सॉल्ट भी नहीं था। लाइक इफ यू आर कुकिंग पास्ता द सॉल्ट इज लाइक द ओनली थिंग दैट्स गिविंग द फ्लेवर। मतलब थोड़ा सा और सॉल्ट हो सकता था। इट्स लाइक कि ओके इश। ब्लैक पेपर भी नहीं था। ब्लैक बट पेपर whatever it is, हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट कोर्स की तरफ, which is the desert. Actually, I'm like कुछ भी, but मुझे I need something to drink to wash off the like taste, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं है मेरे मुंह में उसका। शर्मा वाला सफल। Should we have an ice cream? I am saying we should have an ice cream. अब आइसक्रीम को लेके मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था बिकॉज आइसक्रीम इसके साथ क्या गलत हो सकता है। हर स्टॉल पे कहीं ना कहीं तो आइसक्रीम मिल ही जाएगी। पर क्या ऐसा हुआ? लेट्स फाइंड आउट। यार what is wrong with भाई मेट्रो स्टेशन आइसक्रीम नहीं है। एक पे तो भाई बंदे ने खुद ही मना कर दिया वाली मत खाओ, आपसे नहीं खाई जाएगी। अब आइसक्रीम को लेके मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था अनलेस एंड अनटिल हमें पूरे फ्लोर पर घूमने के बाद किसी भी स्टॉल पर आइसक्रीम नहीं मिली। बट यू नो व्हाट हमारी रिहानत दीदी सेड,
वी फाउंड लव एट अ होपलेस प्लेस, वी फाउंड आइसक्रीम एट अ होपलेस रेस्टोरेंट। हमें एक स्टॉल मिला जहाँ पे भाई वो हमें आइसक्रीम फ्री में टेस्ट करने के लिए दे रहा था, सो दैट हम अपना फेवरेट फ्लेवर को पिक करें और उसे ऑर्डर कर सके। एंड द आइसक्रीम वॉज एक्चुअली गुड, एंड उसकी डिटेल्स लेट्स फाइंड आउट। So we are finally ending our day, our 5-course meal with the ice cream. तो भाई ये कौन सा फ्लेवर था? अमेरिकन नट आइसक्रीम। तो इसको टेस्ट करते हैं, देन आई विल रेट इट, एंड आई होपफुली विश कर रहा हूँ कि ये तो एटलीस्ट अच्छा टेस्ट करेगा। इट इज गुड भाई। उसके अंदर ना जेली है, फ्लेवर वाली जेली है अलग अलग फ्रूट्स की, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट कर रहा है। इसमें अगर आप किसी प्रीमियम जगह से खाओगे ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, इसमें भी है बट कम। तो मैं तो भाई 10 रेट कर रहा हूँ फिर फुल। मैं 11 देता हूँ। इट्स 10 on 10 फ्रॉम मी। तो भाई उसमें तो मज़ा आ गया आपका। अब इन कंक्लूजन भाई, आप मेट्रो पे आके पूरा 5-course मील ले सकते हो, पर आपको सूप नहीं मिलने वाला है और सैलेड नहीं मिलेगा। विंटर्स में मिल सकता है। होप सो, क्योंकि मैंने कभी गौर नहीं करा है, बट वो बोल रहा है तो मे भी सूप मिल जाएगा विंटर्स में। और सैलेड का सब्स्टिट्यूट भाई वेज फ्रैंकी, उसको भी हमने कितना टेस्ट करा था? आई गेस ना जो 9-10 में आप उसको रेट कर सकते हो। तो ये सारा हमारा रैप अप होता है फाइनली हमारा 5-course मील। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।